गोस्वामी जी कहते हैं आगे, सो अवसर बिरंती जब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना, गगन विमल संकुल सुर जूथा, गा वही गुण गंधर्व बरूथा। जब ब्रह्मा जी ने वह अवसर जाना, यानी भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना ब्रह्मा जी ने, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले आए। निर्मल आकाश देवताओं के समूहों से भर गया। गंधर्व के दल गुणों का गान करने लगे। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, पिता दशरथ और माता कौशल्या की तपस्या फलित होने वाली। वशिष्ठ महाराज कहते हैं, मैं पुरोहित का पद लेने वाला नहीं था। जब ब्रह्मा जी जो उनके मानस पिता हैं ने कहा तुम इक्ष्वाकु कुल के पुरोहित बन जाओ, तो वशिष्ठ ऋषि ने कहा, पिताजी आप मुझे पुरोहित क्यों बनाना चाहते हैं? वशिष्ठ जी क्या कहते हैं, ब्राह्मणों के लिए पुरोहित कर्म अच्छा नहीं होता। ब्राह्मण के लिए तो तपस्या का कर्म अच्छा होता है, ब्राह्मणों के लिए ज्ञान वर्धन का कर्म अच्छा होता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, हे पुत्र आगे तुम्हें बहुत लाभ होगा। क्या लाभ होने वाला है? क्योंकि इस इक्ष्वाकु वंश में स्वयं परमेश्वर अवतार लेने वाले हैं। उनके आगमन के समय उनके सहयोग के लिए तुम्हें जाना है। इसलिए वशिष्ठ जी आप जाओ। अब प्रश्न उठता होगा कि पुरोहित बनना क्यों नहीं चाहते जो सही में ब्राह्मण है? पुरोहित कर्म क्यों बद्ध कर्म है? क्योंकि पुरोहित में थोड़ा सा पतन होने की संभावना है। पतन की संभावना है। कैसे पतन की संभावना है? पुरोहित को आगे आगे हमेशा यजमान का हित सोचना है, और अगर आपने नहीं सोचा और नहीं सोच पाए तो कहते हैं आगे भी है, एक वैद्य, एक पुरोहित, एक ज्योतिषी, एक कलाकार और एक कवि, इनको नरक जरूर मिलेगा। औरों को मिले तो मिले, इन लोगों को जरूर मिलेगा। क्यों मिलेगा भाई? इसलिए मिलेगा कि इनका बड़ा दायित्व है। वैद्य के हाथ में मरीज का जीवन मरण है, और पैसा कमाने लगे तो डॉक्टर आज का क्या कर रहा है आप देखिए। डॉक्टर सबों को पैसे पर ही ध्यान अटका रहा तो नरकगामी होगा। चिकित्सा करना सेवा है, कल्याणकारी कार्य है, वेलफेयर वर्क है। पैसा कमाने वाला धंधा नहीं है, लोक कल्याण का कार्य है। ब्राह्मणों का पुरोहित कर्म है यजमान का हित सोचना। पुरोहित पुर यानी नगर का, यानी पूरे नगर का हित सोचना, और नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ अपना ही सोच रहे हैं और यजमान का दान खाए जा रहे हैं, तो नरक आवश्यक है और अवश्य मिलेगा। ज्योतिषी की स्थिति तो और गंभीर है, वो तो दोनों ओर से मार खाता है। एक तो ग्रहों का अभिशाप मिलता है, यदि ग्रह गणना में गड़बड़ी हुई तो यदि ग्रहों का भेद समय से पूर्व बता दिया तो ग्रह देवता ज्योतिषी को सताएंगे, ग्रहों की पीड़ा उनको मिलेगी ज्योतिषी को। एक तो ग्रहों का परिताप, दूसरा ग्रह हमेशा जीव को भ्रम में रखते हैं। अरे क्यों ग्रह चाहेंगे कि दान पुण्य करो? वो तो चाहेंगे कर्म फल भोगो। पर पुरोहित कहता है कि दान पुण्य करो ताकि ग्रह के दुष्प्रभावों का शमन हो। या फिर पुरोहित दान ले लिया, लाभ ले लिया, सम्मान ले लिया और ग्रहों को नहीं मनाया तो फिर नरक। तो ज्योतिषी को पहली मार तो ग्रहों ने मारा, और दूसरा दान लेकर ग्रहों को नहीं मनाया, खुद ही खा लिया तो दूसरी मार खाया। ज्योतिषी दोनों तरफ से मार खाता है।